एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट पढ़े थे। ठीक है, और आज हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम लोग आज शेषफल यानी रिमाइंडर की बात करते हैं। रिमाइंडर से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर। देखा जाए क्या कि रिमाइंडर प्राप्त कैसे होता है, रिमाइंडर कहते किसको हैं। तो जैसे हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ते थे, तो वहां पर हम किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से जब हम लोग डिवाइड करते थे, सिखाया जाता था। तो जैसे 5 को 2 से हम लोग जब डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता था। तो हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही शेषफल। शेषफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही पढ़ते थे। अब देखिए, इसी में जो हमारा जो लास्ट में जो ये जो शेषफल की जो बात आती है, यही चीज हम लोग आज सीखेंगे कि बड़े से बड़े पावर वाले क्वेश्चन रहेंगे और किसी संख्या से जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए कि जैसे अब 5/2 है, यानी 2 से इसको जब डिवाइड किया जा रहा है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा यानी शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग को सिखाया गया है बच्चा में कि जैसे ही 2 से हम लोग जब डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए, तो 2 दूनी 4। अब यहां पर ही मेरे पास 1 बचा। तो देखिए, इसमें कौन कौन क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पर चलेंगे। अब देखिए, यहां पर ये आपका क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। ये आपका क्या होता है, भाजक होता है। और ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। और जो आपका नीचे ये जो बचता है, जो 1 बचा, वो आपका क्या है, शेषफल है। तो यही चीज हम लोग को प्राप्त करना है कि आखिर शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग पहले पढ़ते थे बच्चे क्लास में, तो उसमें हम लोग को जो रिमाइंडर बताया जाता था, शेषफल बताया जाता था, वो ओनली फॉर पॉजिटिव रिमाइंडर बताया जाता था। यानी जैसे अभी यहां पर भाग दिए हम लोग, यानी 5 को 2 से जब भाग दिए, तो मेरे पास 5 को जब 2 से हम लोग भाग दिए, तो यहां मेरे पास जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, वो मेरे पास क्या आया, 1 आया। तो ये आपका जो आया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, यानी ये प्लस है। ठीक है, अगर हमें निगेटिव रिमाइंडर की बात कह दिया जाए, अगर हमें निगेटिव रिमाइंडर की बात कर दिया जाए, तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर यहां से ज्यादा अगर हम लोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 से 5 में भाग दिए, तो हम 2 मराती नहीं लगा के 3 मराती लगाएंगे। कितना बार लगाएंगे, 3। तो 3 दूनी 6। तो अब जब 6 से 5 को घटाएंगे, तो यहां पर तो मेरे पास -1 ही आएगा। तो ये जो आपका आ गया, ये -1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ेंगे आज निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी दोनों चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए,
निगेटिव रिमाइंडर जो है वो कहां पर काम देगा हम लोग को, जैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन जब पावर वाले हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को निगेटिव रिमाइंडर बहुत काम का चीज है और बहुत काम देगा। ठीक है, जैसे आपको कहा जाए कि यहां पर 69/17, अब यहां इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? 69 को 17 से हमें डिवाइड करना है। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, यानी पॉजिटिव क्या आएगा और निगेटिव क्या आएगा, दोनों रिमाइंडर हमें पता करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? अब 17 को हम लोग, पहाड़ा आता है ना, पहाड़ा हम लोग गिनती जो हम लोग बच्चा में पढ़ते थे, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। अब देखिए यहां पर जैसे जाते हैं तो 17 को 68 आता है, तो 69 में से 68 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये आपका जो होगा ये पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अब निगेटिव रिमाइंडर की बात आ रही है तो क्या करेंगे? तो देखिए अब यहां से 17 को हम लोग अब उससे ज्यादा लगाएंगे, जैसे 17 पचे 85 होता है, ये 17 चौका 68 हो गया। अब देखो यहां पर जैसे लगाएंगे 17 पचे 85 यानी 85। अब बताओ 85 में से 69 को घटाएंगे तो बताओ कि 15 में से 9 गया, या देखो 85 में से हम लोग क्या घटाएंगे? 69 को, तो 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और यहां पर 1 बच गया, तो 7 में से 6 गया तो कितना हो गया? 1 हो गया। यानी मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -16 आएगा। यानी ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है और ये आपका क्या है? निगेटिव रिमाइंडर है। क्या है? निगेटिव रिमाइंडर है। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, जैसे यहां पर 17/5 दे दिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि इसमें निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, तो जैसे ही 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो जैसे ही 5 तिया 15 करेंगे तो मेरे पास 17 में से 15 जाएगा तो 2, यानी ये आपका जो होगा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। निगेटिव रिमाइंडर की जब बात की जाती है तो जब यहां 3 लगाए हैं, अब 4 लगाएंगे, 5 का 20, तो आपका 20 में से 17 जाएगा तो -3, ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। अब एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा कि 16/17, अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है? डिवाइड करना है, यानी 16 को 17 से भाग देना है। तो यहां जैसे भाग देंगे तो यहां पर 2 रिमाइंडर आएगा सर, एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो 1 होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो 16 होगा। अब देखिए इससे एक चीज निकलता है कि अगर इसको हम लोग बोलते हैं अंश और हर, अगर हर से अंश छोटा है, अगर इससे ये छोटा है, ठीक है, यानी हर से जो है अंश क्या है? छोटा है, तो आपका जो शेषफल होगा, शेषफल होगा वो आपका अंश ही होगा, यानी 16 के 16 ही होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहता कि 27/59, ठीक है, अब पूछा जाता है कि यहां पर शेषफल क्या आएगा, तो पॉजिटिव जो रिमाइंडर आएगा, अब नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है ना, तो आपका ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं कि 105/101, अब देखिए यहां पर, अब इसमें आपका शेषफल पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है? शेषफल पूछा जा रहा है। तो देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है?
बड़ा है ना, तब इसको जब डिवाइड करेंगे तो भागा देंगे तो मेरे पास शेषफल कितना आ जाएगा बताइए। तो यहां से घटेगा, एक बढ़ाती लगेगा, यानी कि आपका शेषफल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 105 में से 101 जाएगा तो 4 आएगा। क्लियर है? यानी कि अगर हर से अंश छोटा है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अंश हर बड़ा है अंश से, तो आपका जो शेषफल होगा, शेषफल होगा वह अंशी होगा, अंशी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, देखिए जैसे 18/19। अब देखो इससे ही छोटा है ना, यानी हर से अंश छोटा है ना, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, अंश ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए हमने निगेटिव रिमाइंडर को आखिर मैंने क्यों लिया, और मैंने आखिर ऐसा क्या कारण था हम लोग के पास कि जो निगेटिव रिमाइंडर को हम लोग को सीखना पड़ा। देखिए कैसे इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे पावर वाले को। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 17 के पावर 85 बाय 16, ठीक है। एक क्वेश्चन है 16 के पावर 85 बाय 17 है। अगर दोनों में हमें शेषफल निकालना है, क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, इसको एकदम बढ़िया से समझिए। अब मैं 17 को 85 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वही आंसर होगा। तो बताइए एक चीज कि क्या मैं 17 को 85 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं? करने के लिए तो कर सकते हैं, बट आपके पास बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो हमें टाइम की बचत करनी है। तो अब देखिए यहीं पर हम लोग को निगेटिव रिमाइंडर काम करेगा और पॉजिटिव रिमाइंडर काम करेगा, दोनों में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए। यहां पर, यहां से देख रहे हैं कि अगर 16 से जब 17 में भाग देते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो जब 1 आएगा तो क्या मैं 1 के पावर 85 कर सकते हैं? बोलिए, बाय 16। अब देखो जब 1 को 85 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 ही आएगा, और 1/16। अब देखो नीचे से ऊपर वाला क्या है, छोटा है ना, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये कुछ लोग को दिमाग में नहीं आ रहा कैसे आया, ठीक है, तो चलिए एक चीज में यहां देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक छोटा सा इसी को हम लोग उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड ले लेते हैं, चाहे यहीं पर इसको अति कर देते हैं। देखिए इसी को मैं अगला स्लाइड अति मतलब छोटा अंक लेकर लेते हैं। जैसे मैं 17 के पावर मैं 2 ही लेता हूं, ठीक है, बाय 16, यही है ना। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 17 गुने 17 बाय 16। अब देखो जैसे ही इससे यहां भाग देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब इसको भी भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, 1। तो बस
ये गुना है ना बीच में, तो 1 गुने 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1, और 1 16 से भाग देंगे यानी कि शेषफल मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अगर मान लेते हैं कि ऐसे भी नहीं समझे तो एक विधि और समझे। अगर 17 गुने 17 करते हैं 22 16, तो जैसे ही 17 गुने 17 करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 शायद, देखिए, और इसको 16 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि क्या मेरे पास रिमाइंडर जो है वो मेरे पास 1 आता है या नहीं। तो चलिए, अब 16 से जैसे हम लोग 289 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए 16 1, चलिए अब यहां से क्या आ जाएगा 219 हो गया। अब कितना बढ़ाते लगेगा, 16 नमा तो 44 होता है, यानी कि 8 8 छक 48, 8 बढ़ाते लगेगा, 8 छक 48, 4 और 8 4 12। तो जैसे ही हमको इसको डिवाइड किए तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 1 आया। यानी कि अगर कितनों है इस तरह का क्वेश्चन, तो अगर जो भी 1 आएगा डिवाइड करने पर और उसके पावर कुछ भी हो तो आपका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि अगर 125 के पावर 752 बटे 124, तो बस ये देखना है कि ये जो चीज है इससे बड़ा है या छोटा, ठीक है, और दोनों का अंतर 1 है क्या, देखिए दोनों का अंतर 1 है, ठीक है, तो दोनों का अंतर 1 है। तो एक चीज ध्यान देना है कि अब यहां पर ये चीज देखना है कि इवन है कि ऑड है या इवन। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो दोनों का अंतर 1 है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मेरे पास एक निगेटिव रिमाइंडर आता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, ठीक है, अगर इसके पावर ऑड है और इसके पावर भी ऑड है, ठीक है, अब मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर आता है और एक मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, और इसके पावर इवन है और इसके पावर भी इवन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज जो है, ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर आया है और मेरे पास पावर ऑड है, ठीक है, तो मेरा जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो -1 ही आएगा, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर है और उसके पावर ऑड है, फिर भी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका +1 ही आएगा। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा सर आए थे तो सर से थोड़ा सा बात हो रही थी। चलिए देखिए, अगर यहां पर
मेरे पास -1 है और इसके पावर वर्ड ऑड है, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा -1 ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि +1 है और इसके पास ऑड है, फिर भी मेरे पास प्लस आएगा। अब एक चीज बताइए, अब यहां पर माइनस है और -1 के पावर अगर इवन है तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो +1 आएगा। ठीक है, अब यहां पर +1 है और इवन है, तो यहां पर जो मेरा रिजल्ट आएगा रिमाइंडर का, वो मेरे पास क्या आएगा, +1 ही आएगा। ठीक है, यानी कहने का मेरा अर्थ हुआ कि अगर माइनस के पावर अगर ऑड रहेगा तो हमेशा इसका रिजल्ट जो आएगा माइनस ही आएगा। अगर माइनस के पावर अगर इवन रहेगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है, अगर प्लस के पावर ऑड रहेगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो +1 ही आएगा। अगर, ठीक है, ऑड इवन ऑड, हाँ, +1 के पावर अगर इवन रहेगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो +1 ही आएगा। क्लियर है? तो जैसे आपका देखिए एक क्वेश्चन रहेगा, अभी जस्ट दिए थे कि 16 के पावर मान लेते हैं कि 85 है और ये नीचे 17 है, आ गया। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकालना है सर। क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए, अब हम लोग जब इससे हम लोग भाग देंगे तो मेरे पास नजदीक में क्या आएगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, आएगा ना। अब देखिए माइनस का कहां पर प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, माइनस रिमाइंडर का कैसे प्रयोग और कहां पर कैसे कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे ही हम लोग ऐसे, तो हम बताएंगे कि जब मान लेते हैं कि 16/17 है, एक देख लीजिए इस तरह से रहता। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे शेषफल होता, इसका जो शेषफल होता 16 ही होता, क्योंकि नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है, छोटा है। ठीक है, चलो, लेकिन अब इस पर 85 है ना, तो मेरे पास तो ये रिमाइंडर 16 भी आएगा, लेकिन ये जो 16 आएगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। कौन सा रिमाइंडर आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? कौन सा रिमाइंडर आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर अगर फिर 16 ही रिमाइंडर आएगा तो 16 को 85 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बहुत सारा समय लगेगा, टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमें निगेटिव रिमाइंडर का वैल्यू पता चलेगा, क्या कि निगेटिव रिमाइंडर क्यों निकाला जाता है और कहां पर यूज होता है। तो देखिए यहां से जो निकालेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर है? तो जैसे ही -1 के पावर अगर 85 है, देखिए बाय 17, और अभी जस्ट हम बताए हैं कि अगर -1 के पावर अगर ऑड है तो मेरे पास जो इसका करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे, तो यहां पर ही मेरे पास -1 ही प्राप्त होगा। तो देखिए 85 क्या है, ऑड है, तो -1 को अगर ऑड यानी विषम संख्या बार गुना करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 ही आएगा और बटे 17। क्लियर है? अब देखिए यहां तो निगेटिव है, हमें पॉजिटिव प्राप्त करना है, तो पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए, शेषफल प्राप्त करने के लिए इसको हर में से इसको घटा दीजिए, यानी कि 17 में से -1 जाएगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अब कहिएगा कि सर यही तो चला आया था, तो देखिए आंसर मिलाने से नहीं होता है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे होगा। अब देखिए मान लेते हैं आपको यही क्वेश्चन देते हैं, एक चीज और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट आपको देंगे हम, 67/68 के पावर 69। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। फिर रहेगा 63
बाय 64 के पावर 62। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा 68 बटे 67 बटे 63। ठीक है। और एक और क्वेश्चन रहेगा 73 बटे 74 के पावर 72। ठीक है। चलिए अब देखिए सभी में हमें रिमाइंडर प्राप्त करना है सर। क्या प्राप्त करना है? रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो हम लोग रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे इस चीज को देखिए। देखिए अभी कॉन्सेप्ट बताएं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, धैर्य रखिए। आप जितना धैर्य रखिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको देखिए यहां तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल रहा हूं, अभी लाइव तो आ नहीं रहे हैं, और लाइव आएंगे भी तो अब एक्चुअली है कि आपको टाइपिंग करने में भी कौन क्वेश्चन कैसे पूछना है उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो खास करके मैथ जो टॉपिक होता है, रीजनिंग हुआ या कोई भी टॉपिक हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे पहले ऑफलाइन पढ़ लेना ही चाहिए। ठीक है ना। ऑफलाइन पढ़ने के बाद ही आपको ऑनलाइन में आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो चीज हम पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाते हैं सर, तो तुरंत हम लोग पूछते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं मिल पाता है। ठीक है। और वही चीज अगर देखिए जो चीज प्रेजेंट में है वो चीज सोचिएगा कि फिर बाद में वो याद रहे या फिर नहीं याद रहे, तो ये यही प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ऑफलाइन जो भी है, कहीं भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं करें हैं कि मेरे पास ही पढ़िए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़िए ऑफलाइन एक बार, उसके बाद ऑनलाइन में जाइए, और जहां आपको समझ में आए वहीं पर आप पढ़ना चाहिए बच्चों को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर इससे ये छोटा है ना। ठीक है। यहां से ये क्या है? छोटा है। एक मिनट, देखिए ये छोटा है सर। अब यहां से जब 68 से भाग देते हैं 67 में, तो मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर क्या आता है? -1। -1 ही आएगा के पावर 69 बाय 68। अब देखिए यहां जब -1 को और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -1 ही आएगा और 68। जब पॉजिटिव रिमाइंडर की बात आएगी, ये निगेटिव रिमाइंडर हो गया, ये जो रिमाइंडर हो गया ये आपका निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो प्राप्त करना है हम लोग को, वो आपका हो जाएगा 68 में से 1 जाएगा तो आपका 67 आ जाएगा। अब देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है सर, डायरेक्ट कैसे बनेगा, इतना भी निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। देखिए कैसे, अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं कि देखिए वहां पर कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बड़ा होना चाहिए। देखिए अब मान लेते हैं इसी को लिखिए ना 63/64, और यहां पर पावर 61 ले लेते हैं, ये ऑड। ठीक है। तो देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है? छोटा है, और 1 का अंतर चल रहा है। कितना अंतर चल रहा है? 1 का अंतर चल रहा है। और ये देखेंगे कि ये ऑड है या इवन, तो देखें कि ऑड है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या मार देंगे? 63। ठीक है। अगर तो एक कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर, सबके ध्यान से देखेंगे। ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर n बाई n -1
ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और इसके पावर ऑड है, चाहे इसे कीजिए एन एन प्लस वन कर देते हैं क्योंकि इसमें बड़ा वाला है, ठीक है, एन एन प्लस वन। और अगर पावर ऑड रहेगा इसका, ठीक है, तो जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा, वो आपका एन हुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 124 बटे 125 के पावर 73, तो यहां देखेंगे कि देखिए इससे एक ज्यादा है ना, और यहां पर क्या है? ऑड है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 124 ही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं, स्लाइड को लेते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि 123 बटे 124 के पावर 81, तो देखेंगे कि इससे एक ज्यादा है ना, ठीक है, और यहां पर ऑड है ना, ये ऑड है ना, तो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर जो होगा आपका 123 ही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आपका 172 बटे 173 है और यहां पर आपका 123 है, तो देखिए ऊपर वाला से नीचे वाला एक बड़ा है ना, ठीक है, और ये क्या है? आपका ऑड है ना, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 172 ही होगा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए अब देखिए ये तो हो गया, अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। अब देखिए ये भी वही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर n बटे n प्लस वन दिया हुआ है और इसके पावर अगर इवन है, क्या है? इवन है, तो जो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा? वन होगा। क्या होगा? वन होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए जैसे ही इससे भाग देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा -1 आएगा, और -1 के पावर 62 बाय 64। अब देखिए -1 को अगर इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास +1 आता है और 64। तो बताइए नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है ना, इसलिए आपका जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 123 बटे 124 के पावर 68, तो देखिए इससे नीचे वाला ज्यादा है ना, और जब ऊपर वाला से नीचे वाला ज्यादा है, ठीक है, एक ज्यादा है और ये क्या है? इवन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 67 बटे 68 के पावर 72, ठीक है, अब देखो एक ज्यादा है ना नीचे वाला, अब ये क्या है? आपको इवन है, तो आपका डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए अब अगला जो था क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो देखिए अब देखिए ऊपर वाला बड़ा है सर, अब यहां से ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, और ये आपका क्या है? ऑड है। तो एक चीज बताइए, अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, n प्लस वन बटे n। अब इसके पावर अगर मेरे पास ऑड है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही भाग देंगे इसमें तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 के पावर अगर 63 है, 67 है, तो आपके पास 1/67 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए अब इसको बताइए, ऊपर वाला से नीचे वाला बड़ा है, एक का है, अब ये ऑड है या इवन है? तो इवन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो आज यहीं तक हम लोग, अगले पिछले क्लास में होगा, कल शायद क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक।
जय हिंद, जय भारत।